दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित उन टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जिनसे एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वे टॉपिक है क्या? तो वे टॉपिक है मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान। इसके अंतर्गत पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र और श्वसन तंत्र, पेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये 8 तंत्र आते हैं। और दूसरा टॉपिक होता है दोस्तों मानव रोग एवं उनके उपचार। और तीसरा टॉपिक जो है वो है पोषक तत्व, जैसे विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज लवण, यानी सभी के सभी 7 पोषक तत्वों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इस टॉपिक से पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं वो भी हम सभी के सभी पढ़ेंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो रेलवे के सभी एग्जाम, ग्रुप डी, एएलपी या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी के सभी एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम, और दोस्तों पुलिस से संबंधित सभी एग्जाम और सभी स्टेट से संबंधित जितने भी एग्जाम में इन टॉपिक से प्रश्न पूछे हुए हैं वो मैंने सभी के सभी इसी वीडियो में रखे हैं। आपको ऐसी वीडियो किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और दोस्तों इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन रखे हुए हैं और जो उनसे संबंधित फैक्ट्स है वो भी मैं आपको इन वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप सभी क्लासों को क्रम वाइज अटेंड कर लेते हो तो जीव विज्ञान में आपको इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। चाहे तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखकर पता लगा सकते हो। और दोस्तों फिर आप इस क्लास को देखने के बाद सभी क्लासों को अटेंड करेंगे क्योंकि मैंने सभी के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेना, फिर आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, जीव विज्ञान से संबंधित इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो फ्रेंड्स एथलीट जो होते हैं या जो लंबे समय की कसरत करते हैं उनका जो मुख्य ईंधन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ये आपको याद रखना है। और कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कार्बोहाइड्रेट होता क्या है वो सभी हम पढ़ेंगे, बस आप वीडियो को एंड तक देख लेना। अगला क्वेश्चन, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी, 7 प्रकार के पोषक तत्व दोस्तों 7 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, जल और खनिज लवण, ये सभी पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी के सभी हम इन क्लासों में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है दोस्तों वो बनी होती है ऑप्शन सी, प्रोटीन और लिपिड्स की। नेक्स्ट है, आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं ऑप्शन ए, मेंडल। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स स्तनधारियों में जो श्वसन होता है वो होता है ऑप्शन ए, फेफड़ों के द्वारा, जिन्हें फुफ्फुस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हृदय में जो होते हैं वो ऑप्शन ए, 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो रक्त में पाया जाता है और इसका रक्त में जो काम है वो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो भोजन के पाचन की बात हुई है तो भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है वो होता है ऑप्शन ए, मुख से। अगला क्वेश्चन, विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी, यकृत के द्वारा, जिसे लीवर भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है कंकाल तंत्र का निर्माण कुल कितनी हड्डियां करती है? तो दोस्तों कंकाल तंत्र का जो निर्माण करती है वो करती है कुल 206 हड्डियां, और वयस्क मानव में भी 206 हड्डियां होती है। यह पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं दोस्तों, जितने भी एग्जाम हैं उनमें जो साइंस यानी बायोलॉजी से संबंधित इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, या एसएससी का एग्जाम हो, या रेलवे का एग्जाम हो, या पुलिस का एग्जाम हो, सभी में जो भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे हुए हैं वो मैंने सभी के सभी कई किताबों का निचोड़ करके रखे हैं। बस सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेना और इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। चाहे तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना इसे पढ़ने के बाद। नेक्स्ट है दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो दोस्तों दूध में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ए, डी, B12 और सी, ये सभी विटामिन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त क्या है? तो फ्रेंड्स रक्त जो है वो है ऑप्शन ए, तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो फ्रेंड्स स्वस्थ मनुष्य में जो होता है वो होता है ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर रक्त। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को तो लिया ही लिया है, और साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण जीव विज्ञान की किताबों से भी मैंने प्रश्नों को लिया है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत न हो जाए, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों में इसीलिए पढ़ाता हूं। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन भाग लेते हैं? तो मानव शरीर में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसमें भाग लेते हैं धमनियां, शिराएं और हृदय। आंसर होगा आपका उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं जिन्हें आरबीसी भी कहा जाता है का कब्रगाह कहलाता है? तो फ्रेंड्स आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है ऑप्शन डी, प्लीहा। नेक्स्ट है मूत्र का छनन करता है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में मूत्र का छनन जो किया जाता है वो किया जाता है गुर्दे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूरोक्रोम के द्वारा। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, किसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है? तो फ्रेंड्स पित्त में जो है वो कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। और फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका कोई क्वेश्चन इन टॉपिक से संबंधित गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन जो पाया जाता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑप्शन ए, दालों में। और कहीं कहीं आपको मिलेगा इन्हें खोलकर, जैसे सोयाबीन। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है दोस्तों वो सोयाबीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक कितना होता है? तो जो स्वस्थ मानव होता है दोस्तों उसका जब ब्लड प्रेशर होता है तो वो 120 मिमी और 80 मिमी होता है, यानी 120 मिमी सिस्टोलिक व 80 मिमी डायस्टोलिक होता है। नेक्स्ट, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है ऑप्शन डी, 6। नेक्स्ट, विटामिन डी जंतुओं में कितने रूपों में पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी जो पाया जाता है जंतुओं में वो 2 रूपों में पाया जाता है। पहला कैल्सिफेरॉल और दूसरा अर्गे कैल्सिफेरॉल। आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो फ्रेंड्स अमोनिया को यूरिया में जो बदला जाता है वो बदला जाता है ऑप्शन बी, यकृत के द्वारा। और यकृत को जिगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिक अम्ल में कौन बदलता है? तो अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिक अम्ल में जो बदला जाता है वो भी यकृत के द्वारा बदला जाता है।
नेक्स्ट है वृक्क गुर्दे की कार्यात्मक एवं उत्सर्जन इकाई क्या कहलाती है? तो आंसर है ऑप्शन ए नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, गैस्ट्रिक अम्ल का उत्पादन कौन करता है? तो फ्रेंड्स गैस्ट्रिक अम्ल का जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन सी आमाशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, दो अस्थियों जिन्हें हड्डियां भी बोला जाता है को आपस में कौन जोड़ता है? तो दो हड्डियों को जो आपस में जोड़ा जाता है दोस्तों वो जोड़ा जाता है लिगामेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है वो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है या जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों सबसे पहले जो जीन शब्द का प्रयोग किया था वो किया था ऑप्शन ए जोहानसन ने। और इन्होंने कब किया था? तो 1905 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट, मेंडल ने किस पौधे पर अपना परीक्षण किया? तो मेंडल ने जो किया था वो परीक्षण वो किया था ऑप्शन ए मटर के पौधे पर। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? तो दोस्तों आनुवंशिकता की जो मूल इकाई है वो है ऑप्शन ए जीन। नेक्स्ट है संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स संतान का लिंग निर्भर करता है पुरुष के शुक्राणु पर। दोस्तों मैं चाहता तो आपको बायोलॉजी से संबंधित जितने भी चैप्टर है सभी के प्रश्नों को एक साथ मिक्स करके पढ़ा देता, लेकिन दोस्तों उसमें क्या है उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने आपको जो 2 से 3 चैप्टर को एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए, क्योंकि माइंड की विशेषता होती है यह नई चीजों को अच्छे से याद कर लेता है और सभी के सभी प्रश्न आपके याद भी हो जाएंगे। और जिन्होंने पहले से इन टॉपिक को पढ़ रखा है तो उनको नए क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही उनका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो होता है ऑप्शन ए पनीर। पनीर ऐसा आहार है जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट, पनीर किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बनाया जाता है किण्वन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, यकृत का वजन कितना होता है? तो मानव शरीर में जो यकृत पाया जाता है उसका वजन 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट है हड्डियों की कठोरता का क्या कारण है? तो हड्डियों की जो कठोरता का कारण होता है वो होता है अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा। अगला क्वेश्चन, वसा की सर्वाधिक प्रचुरता किसमें होती है? तो दोस्तों वसा की सर्वाधिक प्रचुरता जो होती है वो होती है ऑप्शन डी घी में। नेक्स्ट है रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती है? तो दोस्तों मानव में जो रक्त पाया जाता है वो शरीर के भाग का पाया जाता है 7 से 8%। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टोकोफेरोल। इन क्वेश्चन को आप मिस मत करना, सभी के सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से याद कर लेना। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दोस्तों हड्डियों में जो पाई जाती है वो पाई जाती है ओसीन नामक प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों एक प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। और किस प्रोटीन के द्वारा? तो दोस्तों हीम प्रोटीन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से रक्त जमता नहीं है?
तो विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से रक्त नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो होता है ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। और प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लेटलेट्स की मृत्यु जो होती है वो होती है ऑप्शन ए, प्लीहा में। और प्लेटलेट्स होता क्या है, इससे संबंधित और अन्य प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में जो पाई जाती है वो लोहा धातु पाई जाती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मनुष्य के खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण को आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। और फ्रेंड्स, मृत आरबीसी जो होती है यानी 120 दिन के बाद इन्हें भक्षी कोशिकाएं खाती है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहां बात हुई है विटामिन डी की, तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सिफेरॉल। अगला क्वेश्चन, कौन वसा का पायसीकरण व इमल्सीकरण करता है? तो दोस्तों, वसा का पायसीकरण व इमल्सीकरण जो किया जाता है वो पित्त के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है? तो हमारे शरीर का अधिकतम भार जो बना होता है वो जल का बना होता है, और ये कितना बना होता है? तो 55 से 70%। नेक्स्ट है, वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियां होती है, ऑप्शन बी। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का पता लगाया था हरगोविंद खुराना ने, और इन्होंने कब लगाया था? तो 1968 में। और मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति भी हरगोविंद खुराना थे। इन्होंने 1961 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पालक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पालक में जो पाया जाता है वो लोहा तत्व पाया जाता है। दूध किसकी कमी के कारण संतुलित आहार नहीं माना जाता है? तो दोस्तों, दूध जो है वो संतुलित आहार नहीं माना जाता है, और ये किस कारण नहीं माना गया है? तो विटामिन सी और आयरन के कारण, यानी इन दोनों की कमी के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना गया है। नेक्स्ट है, कौन खोपड़ी को ठीक रखता है? तो खोपड़ी को जो ठीक रखता है वो रखता है एटलस कशेरुक, ऑप्शन बी। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो दोस्तों, प्रोटीन का जो पाचन किया जाता है वो किया जाता है आमाशय के द्वारा, ऑप्शन ए। कौन सा एंजाइम मंड को शर्करा में बदलता है? तो ऑप्शन ए, एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो मंड को शर्करा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, चर्म और कोलेजन तंतुओं में सहायक विटामिन कौन सा है? तो चर्म जो होता है वो त्वचा होता है, तो त्वचा के लिए भी सहायक विटामिन जो है वो है ऑप्शन सी। श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें WBC भी कहा जाता है कहाँ बनती है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो होता है ऑप्शन ए, प्लीहा में। अगला क्वेश्चन, मानव गुर्दे में पथरी बनी किसकी होती है? तो दोस्तों, मानव गुर्दे में जो पथरी बनी होती है वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैप्सूल का आवरण बना होता है ऑप्शन ए, स्टार्च का। लार किसके पाचन में सहायक होती है?
तो लार जो होती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एंजाइम क्या होते हैं? तो दोस्तों एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं ऑप्शन सी प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होता है? तो प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो है पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ऑप्शन बी यकृत। नेक्स्ट, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक क्या है? तो दोस्तों प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक माना गया है ऑप्शन बी जल को। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है ऑक्सीजन, जो पाया जाता है 65%। अगला क्वेश्चन, बांझपन या नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये रोग जो होते हैं दोस्तों वे होते हैं विटामिन ई की कमी के कारण। अब मैं मानव शरीर में पाए जाने वाले जो सर्वाधिक तत्व है उन्हें क्रमशः आपको क्रमानुसार बता देता हूं। तो पहला तो है ऑक्सीजन जो 65% पाया जाता है। दूसरा है कार्बन 18.5%। तीसरा हाइड्रोजन 9.5%। नाइट्रोजन 3.2%। कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1%। ये तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? विटामिन सी का उत्तम स्रोत खट्टे पदार्थ होते हैं यानी खट्टे फल होते हैं। तो खट्टे फल में आंवला जो है इसका सबसे उत्तम स्रोत है। बाकी जो और खट्टे फल भी होते हैं उन्हीं में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आगे भी हम और अन्य क्लासों में इस टॉपिक को पढ़कर ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो आज के समय में कम पढ़कर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको ज्यादा ही पढ़ना होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।